2024 का चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है, तो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहिए? जो है भाजपा नेताओं का बोलबाला है। और भी है लोग। 2024 का चुनाव बेहद नज़दीक आ चुका है और जिसको लेकर अभी से सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी चुकी हैं। चाहे बीजेपी की बात करें तो बैठकों का दौर लगातार जारी है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है और 2024 की तैयारी अभी से करने लगे हैं। तो वहीं हम आज पहुँचे हैं जनता के बीच और जनता की राय जानेंगे कि आखिर वो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार भी केंद्र में रही है, कांग्रेस सरकार भी केंद्र में रही है और इस समय भी बीजेपी की सरकार केंद्र में है। तो आखिर 2024 में वो किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं और क्या उनकी उम्मीद है सरकार से कि क्या कुछ उनको मिल सकता है, इसके लिए हम बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं कुछ लोग, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दमयंती नेगी है। मैम, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है और आप देख ही रहे हैं कि बीजेपी की सरकार इस समय है केंद्र में, तो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहिए? अच्छा, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं दमयंती नेगी हूं और मैं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की स्टेट सेक्रेटरी हूं। जो आपने सवाल किया है कि 2024 में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं, आप ये देख रहे होंगे कि जब से भाजपा सरकार चाहे वो केंद्र में रही हो चाहे हमारे राज्य उत्तराखंड में रही हो, तो तब से जो है लगातार जन मुद्दों का जो है ह्रास हुआ है। और जहाँ तक महिला, जो मैंने कहा कि मैं महिला समिति की स्टेट सेक्रेटरी हूँ, तो हम देखते हैं कि महिलाओं पे आए दिन तमाम हिंसाएं हो रही हैं और इन हिंसाओं में अमूमन जो है भाजपा नेताओं का बोलबाला है, नेताओं का हाथ है या फिर उनके परिजनों का हाथ है। अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर मैं तो मूल यहीं की रहने वाली हूँ। हम ये देखते हैं कि पहले उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है जंगली जानवरों का भय होता था, लेकिन आज समय इतना परिवर्तन हो चुका है कि आज हमें जो है मानव जैसे भेड़िए के तौर पे हमें जो है भय होता है। हम अपनी बेटियों को जो है घर से बाहर भेजने में कतराते हैं। अभी पहाड़ के अंदर जो है कई घटनाएं आई हैं। लेटेस्ट आपका अंकिता वाला मामला देखिए, कौन उसके अंदर लिप्त है, भाजपा नेता, और पुरजोर कोशिश वो कर रहे हैं अपने नेताओं को बचाने का। और खुद ही जो है इनमें इतना इन्वॉल्व पूरे देश के अंदर, आप उत्तराखंड की बात ना करें, पूरे देश के पैमाने पर अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो जितनी भी महिला हिंसाएं हो रही हैं सारे भाजपा के नेता लिप्त हैं। तो क्या इस कंडीशन में हम चाहेंगे कि 2024 में भाजपा आए? ये एक बड़ा सवाल है। और हम जो है अभी हमारा दिल्ली के अंदर आप देखिए महिला पहलवानों का, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का नाम जो है देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है, और आज वही अपने राइट्स के लिए वहाँ धरने में बैठी हुई हैं। और हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दिया कि बेटी बचाओ किससे बचाओ? आप लोगों से बचाओ, आपके दरिंदे गुंडों से बचाओ। तो वो हमारी जनता समझ नहीं पाई है। तो जब देश की जो हुनर बेटियां हैं, जब उनका ये हाल है, तो आप कल्पना कीजिए कि जो हमारे देश की जो आम महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति हो सकती है। और आए दिन लगातार, ऐसा नहीं कि चंद ही मामले जो सामने प्रकाश में आ रहे हैं तो उन्हीं का शोषण हो रहा है। तमाम हर कदम पे महिलाओं का शोषण हो रहा है। लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है, माँ बाप अपनी इज्जत को बचाने के लिए, बेटियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो है उन मामलों को सामने नहीं ला रही हैं, लेकिन हर 10 कदम पे जो है इस प्रकार की घटनाएं हो रही है जो शर्मनाक है। और मैं कहती हूँ कि हम तो जो है जन जन को जो है, अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई, मेरी बेटी की छुट्टी होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा सा 10 मिनट मेरे पास था, मैं यहाँ पे अपना समय निकाल रही हूँ। तो हम तो जन जन जो है सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं अपनी महिला खिलाड़ियों के उसमें, और राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देंगे। और जन मुद्दों को लेकर के अभी हमारा जो है राशन के सवाल को जो है हमारा सिग्नेचर कैंपेन चल रहा है। हम डोर टू डोर जो है हम हस्ताक्षर अभियान हम करवा रहे हैं, और किनके राशन मिल रही है, किनका नहीं मिल रहा है, किनके जो खाद्यान्न सब्सिडी जो है एक तरफ जो है बहुत बड़े बड़े लुभावने कि हम इतना राशन दे रहे हैं, उतना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, तो हकीकत जो है सामने है। अभी अल्मोड़ा के अंदर आप चले जाइए, एक परिवार ने जो है भूख से
मतलब उत्तराखंड के अंदर भूख से जो है सुसाइड कर दिया एक परिवार में 3 माँ बेटी और बच्चे ने। तो ये कैसी सरकार है? तो क्या चाहते हैं आप कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो क्या बीजेपी की सरकार ना आकर, क्योंकि आपने बीजेपी की कई ऐसी अत्याचारी योजनाएं दिखाई हैं आपने, क्योंकि महिलाओं पर अत्याचार लगातार होता हुआ आ रहा है, तो बीजेपी को छोड़कर किसको पसंद करेंगे आप? पसंद तो मैंने कहा कि हमारा जो संगठन है, हम उस पार्टी को लाना चाहेंगे जो जन मुद्दों के लिए काम करे, जो महिलाओं के राइट्स की जो बात करे, और महिलाओं के राइट्स के साथ साथ जो गरीब हित की बात करे, जो मजदूरों की जो बात करे, जो दलितों की बात करे। तो हमारा संगठन कोई पार्टी विशेष का नहीं है या कोई धर्म विशेष का नहीं है। हम धर्मनिरपेक्ष सरकार हम लाना चाहते हैं, हम जन मुद्दे वाली सरकार हम लाना चाहते हैं, और इस भाजपा सरकार को जो है हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारा रहेगा। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार होता हुआ नज़र आता है, क्योंकि दिल्ली की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं महिला खिलाड़ियों पर भी अत्याचार हुआ है और वह आज भी धरना प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन जो बीजेपी के सांसद हैं बृजभूषण, उन पर आज तक कोई कार्रवाई ना तो बीजेपी ने की है और ना ही कोई किसी सरकार ने की है और ना ही प्रशासन ने की है। तो कहीं ना कहीं इससे एक तरीके से कहा जाए कि मनोबल जो महिलाओं का है वो जरूर टूटता हुआ नज़र आता है। तो हम चलेंगे अब किसी और के पास और उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो 2024 में किस तरह की सरकार चाहते हैं, क्योंकि आपने सुना कि महिलाएं किस तरह की सरकार चाहती हैं। महिलाएं इस तरह की सरकार चाहती हैं कि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वे अत्याचार होने बंद हो, और तमाम जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस पर काम होना चाहिए, ना कि जिस तरीके से दरिंदे लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार करते हुए नजर आए। क्योंकि उत्तराखंड का वो मामला भी किसी से छिपा हुआ नहीं है, जो अंकिता हत्याकांड का मामला निकलकर सामने आया था कि उसमें भी बीजेपी नेताओं के हाथ निकलकर सामने आए थे। वहीं अब हम पहुंचे हैं कुछ लोगों के पास और उनसे बात करेंगे कि आखिर वो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने सुना कि किस तरीके से महिला कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर भड़कती हुई नज़र आई थी। तो अब देखते हैं कि युवा क्या चाहते हैं। भाई साहब, आप एक युवा हैं, तो क्या चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार आए? देखो सर, हम चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए। अब आने वाले टाइम में हम चाहते हैं, पहले जो था हमारा, हमें कांग्रेस की सरकार में सब कुछ, इतनी महंगाई नहीं थी जितनी महंगाई अब है। पहले क्या होता था, हर चीज़ में महंगाई, पहले सस्ता होता था, अब महंगा है बहुत, यानी कि आम आदमी बहुत परेशान है, अब बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ की जो अब ये बीजेपी की सरकार है, गरीब के बारे में नहीं सोच रही है कुछ भी। अब जितनी भी योजना चलाते हैं, ये क्या करते हैं हमें तो पता नहीं है। अब जाके अब ये इलेक्शन आता है तो घर घर आते हैं, उससे पहले कोई घर में नहीं आता। 5 साल के लिए इंसान यानी कि आम पब्लिक को भूल जाते हैं, जो गरीब होते हैं उनकी रोज़गार है। अब जो पर डे पर डेली यानी लेबर पे काम करते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते कुछ भी, ना उसकी दिहाड़ी के बारे में, और यानी कि हर चीज़ में महंगाई। लेबर के बारे में कोई नहीं सोच रहा, यानी कि हाँ भाई इसकी दिहाड़ी एक बार ऐलान तो करो भाई, लेबर इतनी होनी चाहिए, सरकारी ये रेट है, लेबर को ये मिलनी चाहिए। मालिक क्या होता है, 500 ले लो, 400 ले लो, 300 ले लो, ये चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है सर। यानी कि गरीब के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की सरकार ऐसी है जो गरीबों के बारे में सोचती है? गरीब के बारे में सोचती है सर। उसमें क्या होता है, पहले सिलेंडर 400 रुपये का था, अब 1200 रुपये का सिलेंडर है। अभी क्या होता है, कल मैं एक दुकान में बैठा था तो वहाँ पे 120 रुपये किलो गैस बिक रही है। अब कांग्रेस की सरकार में 60 रुपये किलो गैस बिकती थी उसी दुकान पर, कांग्रेस के टाइम में। आजकल वही चीज़ है। अभी तो कोई है नहीं, कोई ऐसा विकास हुआ जो हम देख रहे हैं पहले से ऐसे ही है देहरादून। और सड़कों का नाश है, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है यहाँ पे। यानी कि कोई पार्किंग नहीं है, हर रोड पर कोई 20 रुपये ले रहा, कोई कुछ ले रहा है। पर रोड पे पहले पार्किंग तो दो, तभी तो देंगे पार्किंग के पैसे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जनता बीजेपी की सरकार से इस बार नाराज़ नज़र आ रही है। चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या अन्य बुजुर्गों की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पर भड़कते हुए नज़र आता है, क्योंकि महंगाई कहीं ना कहीं दर पर दर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं कुछ और लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे कि वो 2024 के जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनको, उसमें किसकी सरकार देखना चाहते हैं। भैया, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो देखो चेंज होनी चाहिए। 10 साल दे दिए बीजेपी को, और ये कोई छोटा टाइम नहीं है। चलो वो 5 साल का था, कुछ नहीं कर पाए। पहले 70 साल ख़राब हो गए थे, और 10 साल में तो बहुत कुछ हो सकता था। जैसा पब्लिक ने, जैसा लोगों ने सोचा था, जैसा वोटरों ने सोचा था कि बहुत अच्छा विकास होगा, विकास का सिर्फ नाम ही रह गया, विकास हुआ तो है नहीं। तो बस इसीलिए है कि आगे के लिए अब ये 10 साल दे दिए, अब आगे कांग्रेस को फिर मौका दिया जाए ताकि वो
इस विकास को लाया जाए, भी कहाँ है, ढूंढ के लाएं विकास को, कहाँ है विकास, आए तो सही कहीं विकास। तो विकास जो खोया हुआ है उसको कोशिश करें कि कांग्रेस की सरकार ढूंढ के ले आए, कहाँ है विकास। धन्यवाद सर। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लोगों का यही ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने वादे किए थे और 10 साल मोदी सरकार को दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो विकास कार्य हैं वो नहीं हो पाए हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की इच्छा यही है कि अब 2024 में कांग्रेस की सरकार आए और उसके बाद कहीं ना कहीं विकास देखने को मिलेगा। अभी हम पहुंचे हैं कुछ लोगों के पास गांधी पार्क और उनसे जानेंगे कि आखिर वो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। भाई साहब, जिस तरीके से बीजेपी सरकार चल रही है अभी, तो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर, जो अच्छा करेगी, जैसे अच्छा करते है, लोगों की मदद करेगी और योजनाएं लाएगी, उसी की सरकार देखना चाहेंगे। क्या क्या मानते हैं कि बीजेपी सरकार ने अच्छी योजनाएं चलाई हैं अभी? फिलहाल तो जी अभी चलाई हैं। हाँ जी, 2024 में क्या बीजेपी दोबारा आनी चाहिए? जैसे कि करते आए और अच्छा करेंगे तो हाँ, बीजेपी ज़रूर आनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बीजेपी सरकार अच्छी योजनाएं लाती हैं और अच्छी योजना लाने के कारण कहीं ना कहीं एक मोदी जी का जो रुतबा है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आता है। तो उसके लिहाज से कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भी आनी चाहिए। भाई साहब, 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या मानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? हम बीजेपी सरकार से। आखिर क्यों ऐसा है कि आप बीजेपी पर सरकार को पसंद करते नहीं, वो अच्छा काम करते हैं और हमको पसंद है बीजेपी सरकार। हैं? अंकल, आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे 2024? हम तो चाहते हैं जी, हम तो भाई पहले के हम कांग्रेस का भी चाहते हैं हम तो हम तो देखो, हमने तो कांग्रेस ही दिया है, जो भी है कांग्रेस दिया है। फिर ने बीजेपी भी अच्छी सरकार है। और अब ऐसा हम लोग जैसे बुजुर्ग आदमी एक घर छोड़ के रोड पे आ गए और रोड में भी सोने नहीं देती है, कहीं पे वैसे चोर चपटे लग जाते हैं, जब कटते लोगों का इतना वो कर दिया सर। अब क्या कर सके बताओ। अब उस टाइम का ये न खाने को न कुछ है, रहने की जगह है, 65 साल की उम्र हो गई, ऐसे रहने की कहीं जगह है नहीं। बिल्कुल, कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी सरकार 2024 में आनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है कि कुछ लोगों को पसंद है कि बीजेपी सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अच्छे कार्य करती हुई आती है और 10 साल कांग्रेस बीजेपी को मिल चुके हैं और अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। भैया, 2024 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे आप? बीजेपी की। आखिर क्यों? उसके काम बेहतर है। किस तरह काम बेटर लगे आपको? इंटरनेशनल भी काफ़ी अच्छे काम करते हैं मोदी जी, बस यही। छात्रों के हित में क्या कुछ नया काम किया है या युवाओं के हित में? अभी नकल विरोधी कानून लेके आए, वो सही करा है बस। बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं जो योजनाएं लाती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की योजनाएं हो और अन्य किसी भी तरह की चाहे कानून हो, लगातार कानून भी बनाती हुई नज़र आती है। क्योंकि अभी यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी सरकार ही एक नकल विरोधी कानून लाई है और जिसको लेकर छात्र बड़े खुश हैं और छात्र भी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार दोबारा आए 2024 में और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। अंकल 2024 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? देखते हैं यार जो आ जाए। आप किसकी चाहते हैं, कांग्रेस या बीजेपी या फिर वो आम आदमी पार्टी या फिर कोई अन्य? सारे एक जैसे हैं, सभी पार्टियां एक जैसी हैं। क्या लगता है, बीजेपी ने काम अच्छा नहीं किया इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, ऐसे तो सारी पार्टियां काम अच्छा करती हैं। क्या बीजेपी को दोबारा लाना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल लाना चाहिए, आएगी वही। बिल्कुल, सभी लोगों का यही मानना है कि सरकारें तो चाहे जो भी है अच्छी होती है, लेकिन कार्य कौन करे ये देखने वाली बात होती है। और ये सभी जानते हैं कि बीजेपी सरकार ने काम अच्छे किए हैं इस बार और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि जो योजनाएं बीजेपी सरकार चलाती हैं वो जनहित की योजनाएं होती हैं। लेकिन वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस की सरकार अच्छे काम करती है। वहीं अब हम चलेंगे किसी छात्रों के पास और युवाओं के पास, उनसे जानेंगे कि आखिर वो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र और युवा, उनसे बात करेंगे कि वो 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग कांग्रेस की सरकार को पसंद करते हैं तो कुछ लोग बीजेपी की सरकार को पसंद करते हैं। भैया, 2024 का चुनाव नज़दीक आने वाला है, तो किसकी सरकार देखना पसंद करें? नहीं, बीजेपी सरकार इस समय है, तो क्या उसके कामों से खुश हैं आप? सर, काम का तो क्या ही बोल सकते हैं हम। आप एक युवा हैं, छात्र भी हैं, तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? क्या आपको बीजेपी के काम
काम सही लगते हैं या कांग्रेस? कांग्रेस सरकार देखना चाहेंगे भैया। क्या कांग्रेस अच्छे काम करती है? इसके मुकाबले तो सही काम करेगी युवाओं के लिए। बीजेपी ने इस बार बहुत कुछ किया है युवाओं के साथ, मतलब जो होना नहीं चाहिए था, तो हम कांग्रेस की सरकार को देखना चाहेंगे। बिल्कुल, उत्तराखंड के अंदर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से सभी लोग जो है नाराज़ होते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो कहा जाए कि चाहे हम राज्य की बात करें या फिर केंद्र की बात करें, बीजेपी की सरकार है और कहीं ना कहीं उससे नाराज़ यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। चाहे हम छात्रों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तमाम लोग कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से नाराज़ होते हुए नज़र आते हैं। वहीं कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं और किसकी सरकार देखना चाहते हैं और किसके नेतृत्व में इस बार की सरकार देखना चाहते हैं। भैया 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो किसकी सरकार देखना चाहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य कोई? आप छात्र राजनीति से रिलेटेड बोल रहे हैं? किसी भी तरीके से आप छात्र हैं, क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार ने काम अच्छे किए हैं या कांग्रेस अच्छे करती है? देखिए, जैसा कि है चलता ही आ रहा है, तो हमारा तो बीजेपी का ही लग रहा है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा जो है कि जो अच्छे काम करेगी उसी का पूरा रहेगा। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री योगी जी बनाए जाएं इस बार या प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वही रहें? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम करा है, ऐसे हम बोलेंगे नहीं कि नहीं करा है, पर ये है कि योगी जी जो है वो पूरे यूपी में आप बदलाव देख ही रहे होंगे, कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं यूपी में। तो योगी जी को भी मौका देना चाहिए एक बार, ताकि देखें हमारा अच्छा पूरा। आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हमारा भी वही है सर, जो हमारे लिए समाज के लिए अच्छे काम कर रहा है। जैसे कि मोदी जी भी बोल रहे हैं कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, और जो कि दिख रहा है सारे यूथ को दिख रहा है। यूथ मैंने काफ़ी नोटिस करा है, जो कि यूथ है हमारा वो मोदी जी से, योगी जी से काफ़ी प्रभावित है और उनके साथ काम करना चाहता है। जुड़ रहे हैं बच्चे, जैसे कि उन्होंने अब नए पद देना शुरू कर दिए लोगों को, युवा मोर्चा खोल रखा है आपने, महानगर, ये सब चीज़ें हैं। तो अच्छा काम चल रहा है। बाकी देखते हैं, जैसा भी बाकी और भी है लोग, सबकी अपनी अलग अलग सोच है, तो उस हिसाब से देखते हैं। बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि सबकी अलग अलग सोच है कि कौन किस तरह की सरकार चाहता है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ लोग कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, कुछ लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं, लेकिन नेतृत्व भी परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 सालों से कहीं ना कहीं सीट पर काबिज हैं और पूरे देश का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत का। और वहीं अब कुछ लोगों का ये मानना है कि योगी जी ने जिस तरीके से यूपी के अंदर अच्छा काम किया है, एक बुलडोजर बाबा के नाम से योगी जी छाए हैं, तो कहीं ना कहीं उससे अच्छा कार्य देखने को मिला है। और छात्रों का यही मानना है कि योगी जी यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो लाजमी है कि कहीं ना कहीं देश में एक बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य हैं उनसे भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि तमाम तरह की योजनाएं छात्रों के लिए भी चलती हैं, बुजुर्गों के लिए भी छात्र योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चली हैं, और तमाम जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना चलाई है, तो उससे भी कहीं ना कहीं खुश नज़र छात्र आते हैं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।